आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर जो यूजीसी नेट 2024 है उसका यूनिट 8 चल रहा है नाटक अंधा यूज उसका लास्ट पार्ट जो पार्ट 5 है वो लेकर प्रस्तुत हुई है। इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं। जिन साथियों में नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। इस नाटक में जैसे हमने जाना था कि अंधा युग नाटक जो है धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक है। हिंदी का गीति नाटक के गीति नाट्य है और सन 1955 में यह प्रकाशित हुआ था। हमारा भारत का अंतिम युद्ध महाभारत युद्ध का जो अंतिम दिन था 18वां दिन, उससे लेकर कृष्ण की मृत्यु तक जो है क्षण है उस पर आधारित ये नाटक है। इसमें भिन्न पात्र योजनाएं हैं जैसे अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विद्याचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युधिष्ठिर जो है इनके जो गांधारी जो हैं धृतराष्ट्र इनके 101 पुत्र है, जो 101वें नंबर के पुत्र हैं युधिष्ठिर हैं जो पांडवों की तरफ से लड़ते हैं। ये सारी चीजें आपको बताई थी। धर्मवीर भारती द्वितीय शतक के कवि हैं। ये वक्ता और श्रोता की शैली में लिखा है। इसमें विभिन्न योजना मुक्तक छंदों की प्रधानता रही है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। गूंगा भिखारी बनकर एक सिपाही जो आता है वो आता है। वृद्ध याचक ज्योतिष है काल्पनिक बात के रूप में भविष्य की विजय की भविष्यवाणी करते एक काल्पनिक बात पात्र है वृद्ध याचक। और प्रहरी और प्रहरी 1 और प्रहरी 2 भी काल्पनिक पात्र के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये सारे गूंगा भिखारी जैसे मैंने बता ही दिया है आपको। और इस नाटक के 8 भाग है लेकिन 5 अंक है। सबसे पहले स्थापना होती है पहले भाग में और अंतिम जो भाग है समापन प्रभु की मृत्यु, ये आपका समान है। ये कोई अंक नहीं है। पंचम अंक विजय क्रमिक हत्या हो जाती है। इसमें 16 पुरुष पात्र 16 पात्रों में 15 जो पात्र हैं इसमें वो आपके पुरुष और एक पात्र स्त्री पात्र है। याद रखना 16 पात्रों में सिर्फ एक ही पात्र स्त्री पात्र का नाम आया जो गांधारी की वार्तालाप और बाकी कुछ नाम आए हैं लेकिन वो नाम इस तरह से नहीं लिया जैसे उत्तरा है नाम कि वो संवादों के रूप में। लेकिन संवादों के रूप में मोस्टली कौन आया है यहाँ पर गांधारी आई है। ये चीजें आपको पता चल गई। चलिए यही चीज हम देख रहे थे। हमने पार्ट 4 तक देखो कर लिया था। कहाँ तक हो गया अंतराल पंख पर ये चौथा अंक गांधारी ने जो शाप दिया था यहाँ तक हमने कर लिया था। अब पंचम अंक और समापन प्रभु की मृत्यु ये दो चीजें अभी हम करने वाले हैं। गांधारी ने जिस तरह से शाप दिया था कृष्ण ने कहा था माँ हजार बार युद्ध में मैं ही मरा हूँ, मैं ही अश्वत्थामा के घावों में से निकलूंगा खून बनकर पीप बनकर। हर तरह से हर युद्ध में जो सैनिक मरा है मैं ही मरा हूँ। तो ये सारी बातें वो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अंत जो पंचम अंक विजय क्रमिक हत्या है उसके बारे में बताया गया। विजय एक क्रमिक हत्या कथा 5वां अंक हो जाता है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। वेट, कथा दिन हफ्ते मास वर्ष बीते ब्रह्म शास्त्रों से झुलसी धरती। कथा क्या हुई कि दिन हफ्ते महीने बीत गए बरस बीत गए। ब्रह्म अस्त्र जो फेंके गए थे उससे धरती बिल्कुल झुलस गई थी। वहां पर विनाश हो गया था। वहां लोग नहीं रह रहे थे। गायन था यद्यपि हो आई हरी भरी अभिषेक स्तर का संपन्न हुआ फिर भी से पार पा न सकी फिर से पर पा न सकी खोई शोभा कौरव नगरी। जो कौरव नगरी अस्त व्यस्त हो गई थी लेकिन वो शोभा नहीं पा सकी थी। अभिषेक हो चुका था, राज तिलक हो चुका था युधिष्ठिर का। सब वजह थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त। सबका विश्वास टूट गया था। विजय तो हो गए थे लेकिन सबका विश्वास टूट गया था। थे सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त। सूत्रधार तो कौन थे? कृष्ण थे, अर्जुन के सूत्रधार थे, बना रहे थे पांडवों के सूत्रधार थे लेकिन शापग्रस्त हो गए थे। इसी तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ। पुण्यहत अस्त व्यस्त थे भीम बुद्धि से मंद। भीम जो थे उनमें शक्तिशाली शक्ति तो बहुत थी लेकिन बुद्धि से मंद थे। प्रकृति से अभिमानी थे, अभिमान करते थे। उनका स्वभाव कैसा था? अभिमान का था। अर्जुन थे असमय वृद्ध। अर्जुन अब असमय वृद्ध ही दिखने लगे थे। नकुल थे अज्ञानी और क्या थे? उनमें ज्ञान की कमी।
थी। सहदेव अर्ध विकसित थे, शैशव से अपने थे एक युधिष्ठिर ही। मतलब अर्ध विकसित थे, उन्हें सहदेव जो थे शैशव से ही, बचपन से ही, जब से पैदा हुए थे अर्ध विकसित थे, पूरे विकसित नहीं हुए थे। सिर्फ एक ही दृष्टि थी, थे जो सही थे, जिनके चिंतन माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने थे। एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु को होगा देहावसान, जब शापग्रस्त प्रभु की मृत्यु होगी, पता तब क्या होगा, वही समझ रहे थे। कौन समझ रहे थे? पता होना चाहिए, युधिष्ठिर। जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, जब रण में युद्ध में मिलकर जो बोया है, जो बीज जब वह अंकुर देगा, ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों के माथे रखे अक्सर डूबे रहते हैं निष्फल चिंतन में, यही चिंतन में डूबे रहते हैं हमेशा। कौन? युधिष्ठिर। देखा करते हैं सूनी सूनी आंखों से बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घन को। मतलब जो है, एक पर्दा उड़ता है, दोनों बूढ़े प्रहरी पीछे खड़े, आगे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ऐसे भयानक महायुद्ध को युधिष्ठिर ऐसे भयानक महायुद्ध को अड़सत्य रक्तपात हिंसा से जीत कर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव करना, यह भी यातना है, यातना है। जिनके लिए युद्ध किया उनको यह पान कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ हैं, दुर्विनीति हैं या झज्जर है। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है, जो है प्रजाएं यह माना कि ये पिछले शासन के विकृत सांचे में ढली हुई, और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसा भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना की थर्रा देती है, फिर भी हमें थर्रा देती है, हम ये चाहते हैं। जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना, जीवित रहना माथे पर ये मणि जो राज सिंहासन का जो हमारा मुकुट है वो धारण करना, बधिक अश्वत्थामा का यातना यह कहे कि बंधु दुर्योधन, जिसके देखते हो तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए, बाकी बचा मैं, देखना मैं अंधियारे में निर्विनय भावी अमंगल युग किसको बताऊं कि तू मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी है, दुर्विनीत है या जर्जन है। नेपथ्य में गर्जन, शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया है। नेपथ्य में गर्जना होती है कि शायद किसी ने भीम का, फिर से कुछ साल बीत जाते हैं युद्ध के बाद, कहते हैं कि भीम ने किसी का फिर अपमान कर दिया। भीम बुद्धि से हमेशा ही कैसे हैं? मूर्ख हैं। भीम का अट्ठास हा 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 हंसता हुआ, यह है मेरा हसोन्मुख कुटुंब। देखो ये हसोन्मुख कुटुंब है जिसने कुछ ही वर्षों बाहर घिरा हुआ अंधेरा निकल जाएगा, लेकिन जो तन्मय है भीम के अभिमान नूपिक विनोदों से अंदर से सब कोई कई बार संवेद अट्ठास विदुर तथा कृपाचार्य का प्रवेश होता है। सब लोग हंस रहे होते हैं और अपमान कर रहे होते हैं, ये युसु का अपमान हो रहा था यहाँ। विदुर महाराज अब हो चला है असहनीय, कैसे रुकेगा ये सब, ये सारी बातें कैसे रुकेंगी? विदुर विदुर, यह भीम का अब क्या हुआ? विदुर, यह भीम था, मतलब है क्या हुआ? वही प्रतिदिन की भांति आज भी युसु का अपमान किया है भीम ने, और सब ने उनके गूंगेपन का आनंद लिया। पता नहीं क्या हो, क्या है, पता नहीं क्या होगा, क्या है। युधिष्ठिर कहती युसु की वाणी को अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है। पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली है, अपने परिवार से, सबसे घृणा नफरत ही है युसु को। विदुर प्रजाओं से उसकी थी अटल आस्था कृष्णा पर वे शापग्रस्त हुए, आश्रित था आप पर भीम की कुटुक्तियों में मर्महित होकर। मतलब अब पहले तो उस शाप से ग्रस्त हो गए, कृष्ण पर आश्रम था, अब शापग्रस्त जब हो गए, वो चले गए वनों में भटकने लगे कृष्ण, तब आपके पास अब रह रहा है तो, लेकिन वहां पर भी उसे क्या मिल रहा है? धिक्कार, सब चीजें वही मिल रही है। कृपाचार्य जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी विकल ही जाती रही। भोगी है उसने यही आदना, अपने ही बंधुओं के विरुद्ध जीवन को दांव लगा दिया, जीवन को दांव पे लगा दिया अपने बंधुओं के विरुद्ध। पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना, और वह भी ना कर पाना कि जो नर पशु अश्वत्थामा ने किया। पुनः भीष्म का गर्जन होता है, भीम का गर्जन होता है, महाराज
चलकर अब आप ही आश्वासन दे यूसुफ को। कृपाचार्य युधिष्ठिर और उनके साथ विदुर कृपाचार्य अंदर जाते प्रहरी आकर वार्तालाप करने लगते। प्रहरी बन कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ। प्रहरी तो हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी है। प्रहरी बन शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। इससे तो पहले ही शासक अच्छे थे, अंधे थे, लेकिन वे शासन तो करते थे। ये तो संत ज्ञानी हैं, शासन करेंगे क्या जानते नहीं। ये प्रकृति प्रजाओं की क्या शासन करेंगे, स्वभाव प्रजा की नहीं जानते। ज्ञान और मर्यादा उनको करे क्या। हम उनको क्या पीसेंगे, या उनको खाएंगे, या उनको ओढ़ेंगे। या उन्हें बिछाएंगे। हमको तो अन्न मिले, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले। प्रहरी तो अंधे आदेश मिले, हम उन्हें चाहे हम युद्ध दें या शांति दें। जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की, हम नहीं जानते प्रकृति स्वभाव राजाओं का। अंदर से यूसुफ का आदर देखकर प्रहरी चुप हो जाता और पहले की तरह जाकर विंग में, जो विंग है उसमें खड़ा हो जाती। यूसुफ अर्ध विक्षिप्त की सी करुणा पातक चेष्टा करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचार्य प्रवेश करते। विदुर, तुमने क्या देखा यूसुफ को, तुमने क्या देखा यूसुफ को। प्रहरी ने पति की ओर संकेत किया। वह भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर, महलों में उसका अपमान क्या होता है, जाता है बार और अपमानित होने प्रजाओं से। वह देखो, अब महलों में भी उसका अपमान हो रहा है, प्रजाओं से अपमानित होने जा रहा है। देखो कृपाचार्य, भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चली आती। आह, वह पत्थर खींच मारा किसी ने, चिंतित हो इसी ओर है। युधिष्ठिर के राज्य में नियति है ये युसु की। अब युधिष्ठिर का ऐसा राज्य है, उसकी नियति किसकी, युसु की। कृपाचार्य जिसने लिया था पक्ष, धर्म का पक्ष लिया था इसने सत्य को रखने के लिए, लेकिन क्या मिला इसे, कुछ नहीं मिला। अधर्म ही अधर्म हर तरफ हुआ। विदुर युसु को लेकर आते हैं, मुंह से रक्त बह रहा होता। विदुर उत्तरीय से रक्त पहुंचते हैं। पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भीमंगा वही युसुफ को पत्थर फेंक कर मारता और विभत्स हंसी हंसता है। विदुर, प्रहरी, इस बच्चू को किसने किसने यहाँ आने दिया। यूसुफ, तुम मेरे साथ चलो। भिखारी पोष भी इंगित करता है, इसने मेरे पांव तोड़ दिए, मैं प्रतिशोध क्यों न लूं। कृपा जब पांव केवल तोड़े तुम्हारे यूसुफ ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहरी के हाथ में भाला लेकर दौड़ता गूंगा भागता यूसुफ आगे आकर कृपाचार्य को रोकता और भाला को ले लेता और सीने पर भाला रख कर दबाते हुए पत्ते में चला जाता है। पत्ते भयंकर चीतकार विद्युत दौड़ कर आते। क्या होता है, अब भाला लेकर अपने आप ही वो दबाने लगता है, अपने को मारने लगता है। विदुर नए पत्थे में, महाराज कर ली आत्महत्या। युधिष्ठिर ने, दौड़ो कृपाचार्य। प्रहरी, युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे। प्रहरी टू कहता है, अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उड़ते थे, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। ये जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे, कम से कम इनका आज कुछ तो उपयोग हुआ। मतलब है, प्रहरी बोलता है जो हमारे अस्त्र भाले थे अभी तक निरर्थक थे, कुछ काम नहीं आ रहे, लेकिन उनका आज तो कुछ काम हुआ है। क्या काम हुआ है, यूसु ने स्वयं हत्या कर ली है। अंदर समावेत 28 के पास चाह रहे थे, इस ओर भी हंसते हैं, इस पर भी हंसते हैं। वे सब अज्ञानी, मूढ़, दुर्विनीत, असंगत भाई युधिष्ठिर के सारे अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, दुर्विनीत है, अहंग्रस्त हैं, अपने में बहुत ज्यादा अहम है उन्हें। रक्त ये यीशु के लिख जो दिया है उनके हमलों की भूमि पर। प्रहरी वन कहते हैं, समझ नहीं रहे उसे, या आज ये आत्महत्या होगी। प्रतिध्वनित मतलब हमेशा ये आत्महत्या होती रहेगी। प्रहरी, इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में, सब जगह यहाँ आत्महत्या ही आत्महत्या होगी। कृपाचार्य, आत्मघात होगा। बस अंतिम लक्ष्य मानव का। विदुर चले जाते हैं। विदुर आते हैं, मुक्ति मिल जाती है सबको। कभी न कभी वह जो बंदूक धाती हैं, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में सदा सदा के लिए। बन पका प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है। जो आत्महत्या करता है वो हमेशा भूत बन जाता है, उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती।
कृपाचार्य परिणति यही थी यीशु की। विदुर, मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ पगध्वनि अमंगल की। अब तक मैं रह रहकर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, लेकिन अब यह जो परीक्षित को, अब परीक्षित जो है उत्तरा का बेटा जो है उसका नाम क्या रख गया, परीक्षित को अस्त्रों की। अर्जुन का पुत्र जो है वो कौन है, परीक्षित है यहाँ पर। परीक्षित अस्त्रों की, लेकिन अब यह जो आत्मघाती नपुंसक हसोन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर को। कृपाचार्य बोलते हैं जो राजगुरु हैं कि अब मेरा मन हो रहा है कि मैं यहाँ पर हस्तिनापुर को छोड़ दूं। इसी में कुशल है विदुर, आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा। विदुर, किंतु विप्र कृपाचार्य, नहीं नहीं, योद्धा रहा हूं मैं, आत्मघात वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं रह पाऊंगा, जाता हूँ, यहाँ पर नहीं रह सकता युधिष्ठिर के यहाँ, क्योंकि वो सही से शासन नहीं कर पा रहे हैं। विदुर, राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्म, विप्र लेंगे निर्वासित, कैसी है शांति है प्रभु जो तुमने दी है, होगा क्या वन में सुनने ये दृष्टांत जब ये मरण यूसु का, मतलब है कि यूसु का मरण जब ये धृतराष्ट्र और गांधारी सुनेंगे तो पता नहीं क्या होगा। युधिष्ठिर प्रवेश कर, प्राण है अभी भी शेष कुछ कुछ युष्यों में, यदि जीवित है तो आप उसे भेज दें। मेरी ही कुटिया में रक्षा करूंगा, परिचर्या करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए, अब तक उसका प्रतिदान यहाँ जहां तक मैं दे पाऊंगा दूंगा। विदुर और युधिष्ठिर जाते प्रकाश धीमा होने लगता है। कैसा यह असमय अंधियारा है प्रेरी, धूम धूमें घिरने जाते हैं वनखंडों से, लगता है लगी हुई भीषण दावा अग्नि है। दावा अग्नि मतलब जंगलों में अग्नि लगी हुई है। बातें करते करते प्रहरी नेपथ्य में चले जाते, अंदर का पर्दा उठता, जलते हुए वन और धृतराष्ट्र और संजय दिखाई देते। जलते हुए वन है, धृतराष्ट्र और संजय वहां पर। दावाग्नि का मतलब होता है जंगलों में जो आग लग जाती है। प्रहरी, जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे, आज जर्जर हूँ, आग से कहाँ तक मैं भोगूंगा। थोड़ी दूर पर परी निरपराध स्थान है। धृतराष्ट्र महाराज चलते चले, पीछे मुड़कर, आह माता गांधारी कहीं बैठ गई। संजय, माता ओ माता। संजय, अब सब प्रयत्न व्यर्थ है, छोड़ दो तुम मुझे यहीं, जीवन भर मैं अंधेपन के अंधियारे में भटकता हूँ। धृतराष्ट्र, अग्नि है नहीं ये ज्योति व्रत है, देखते नहीं ये सत्य ग्रहण कर सका तो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूंगा, अग्निमाला सा। आग बढ़ती जाती, आह माता गांधी घिर गई लपटों से, किसको बचाऊं मैं, हाय असमर्थ हूँ। संजय, तुम जाओ। संजय, यह मेरा ही शाप है, यह मेरा ही शाप है, दिया था जो मैंने श्री कृष्ण को। अग्नि आत्मा अधर्म ग्रह कलय में जो शतदाहो दिखकर आया है नगरों पर, वन में गांधारी। संजय, उसे कहना अपना इस शाप की प्रथम समाधि मैं ही हूँ। तो गांधारी कहती हैं जो मैंने शाप दिया था कृष्ण का, उससे बोल देना इसकी प्रथम समाधि जो मैं ही बनूंगी, अब मैं ही, अग्नि जो लगी है इसमें मैं ही अब जलूंगी। पत्ते में पुकार गांधारी, उससे कहना अपने शाप की प्रथम समीदा मैं ही हूँ। नए पत्ते से पुकारती गांधारी, धृष्ट, आहा छूट गई वृंत, कुंती वन में लौटो गांधारी महाराज। अब जैसे कुंती भी वन में छूट गई हैं, वो पांडवों की माँ कहते हैं, और गांधारी तुम भी लौटो महाराज। संजय, महाराज भीषण दबाग्नि अपनी अगणित जिह्वाओं से निकल गई होगी माँ कुंती को, महाराज स्थल है निरपराध है, मत जाए। संजय, जो जीवन भर भटके अंधियारे में, उसको मरने प्राण अपरांतक प्रकाश में देखकर, दृष्टांत को लेकर गांधारी जाती है, देखकर आहा। संजय, पूरे का पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा, फिर भी बचा हूँ शेष, फिर भी बचा हूँ शेष। अब यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर अब दृष्टांत के पे भी अग्नि गिर गई है और गांधारी पे भी गिर गई है, दोनों पे। अब कह रहे हैं संजय, मैं ही बचा हूँ सिर्फ शेष, लेकिन क्यों क्यों मुझे निरर्थक और होगा कौन। आहा, जैसे एक डाल उसके पांव पर टूट कर गिरती है, पांव पकड़कर बैठ जाता है, पीछे का पर्दा गिरता है। कथा, यो गायें बीतते दिन पांडव शासन के गायन, नित और अशांति दुष्टिर होते जाते, वह विजय और खोखली निकल आती हैं, विश्वास सभी घन तन में खोते जाते हैं। एक भाले से दृष्टि को किरीट है। अब प्रहरी बोलते हैं,
यह है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का, भाले पर सम्राट का मुकुट लिए, किरीट मतलब मुकुट लिए खड़े। यह है चक्रवर्ती सम्राट का, धारण करो इसको। छोड़ दिया है अब से, अब अशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में अब अपशकुन होने लगे हैं। प्रहरी नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज। महाराज निश्चय ये अपशकुन संबंधित है, अशकुन संबंधित है। युधिष्ठिर, कृष्ण की मृत्यु से मुझको मालूम है, कृष्ण की मृत्यु हो रही है। दूतों ने आकर यह सूचना मुझे दी है, कलह बढ़ गया है यादव कुल में, अर्जुन का आप शीघ्र भेजे, द्वारकापुरी, द्वारकापुरी भेज दें। विदुर, अर्जुन को आप कहाँ भेज दें? जल्दी ही द्वारकापुरी भेज दें। मैं करूँगा क्या विदुर में? माता कुंती, गांधारी और महाराज हो गए भस्म उस दावा अग्नि में। माता कुंती भी भटकती रह गई थी वहां पर, तो माता कुंती भी भस्म हो गई, गांधारी और महाराज ये तीनों भस्म हो गए उस अग्नि में। तर्पण करने के बाद, ऋषि कहते तर्पण करने के बाद घाव खुल गए हैं। फिर युसुके क्या हो गए? घाव खुल गए, और इतने दिनों बाद उसकी वह आत्मघात फलीभूत होकर हो रहा है, प्राण नहीं उसके बचा सका। अब मैं भी जीवित रहूंगा क्या देखने को प्रभु का अफसान इन आंखों से? नहीं नहीं, जाने दो मुझको, गल जाने दो, हिमालय के शिखरों पर मुझे गल जाने दो। विदुर महाराज, वह भी आत्मघात है। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। युधिष्ठिर कहते और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मगार, और पद कोई शेष नहीं। अब मेरे आगे बहुत इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, पूछ सकते हैं ये किसकी पंक्ति है। अब यहाँ पर प्रहरी वन कहता है, होते हैं रोज रोज आंधी में कल कल, कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई। प्रहरी टू, सूरज से मुंडलीन काले कवन हिलते नजर आते हैं, काले काले कवन नजर आते हैं। जिनको ये सब सब अपना प्रभु कहते थे, सुनते हो उनका अफसान अब निकट। अब प्रहरी तू कहता है अब निकट ही है, कहते हैं द्वारिका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए हैं। काला घूमा करता है, बड़े बड़े धनुषधारी बाण बरसाते हैं, पर अंधड़ बनकर वह सहसा उड़ जाता है, जिसको ये सब के सब अपना प्रभु कहते हैं। जो अपने कंधों पर खेलने वाले थे, इनका सब योग क्षेम, वे ही इन सबको पटभ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट मानते हैं। प्रहरी वन कहता है, नीचे ही त्याग करते हैं तैयारी अपने लोग जाने की। बेचारे ये सब के सब अब करेंगे क्या? इन सब में तो हम दोनों काफी अच्छे हैं, इन सब से तो हम दोनों काफी अच्छे हैं। प्रहरी, हमने नहीं जेला शोक जाना नहीं कोई दर्द, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी हमने कोई भी दर्द नहीं मिला। अब यहाँ पर समापन आता है, प्रभु की मृत्यु हो रही है, वो बताने की कोशिश की। वंदना, तुम जो हो शब्द ब्रह्म अर्थो परम अर्थ, जिसकी आश्रय पाकर बाणी होती न व्यर्थ है। तुमने नमन है, तुम्हें नमन करते हैं जो निर्मल मन सदियों में लीला का गायन हरि के रहस्य में जीवन की है जरा अलग वह छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। यदि मुझे शब्द दो, रसानुभव दो, अलंकरण में चित्रित करूंगा तुम्हारे करुण रहस्य कोई। वंदना है, वंदना याद होनी चाहिए। कथा गायन होता है, बहता प्रभास वन क्षेत्र महासागर तट पर, नभचुंबी लहरों पर खाती है पक्षाड़। अब ये पूरा गायन होता है और पर्दा खुल जाता है, ये आप देख सकते हैं खुद ही। अश्वत्थामा, झूठे हैं स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य कृष्ण ने क्या है वही मैंने किया था। जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है, एक सा उस नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या देख कर अभी आया हूँ। सागर तट की उज्जवल रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून से सने हुए यादव योद्धाओं के अगणित शव बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने, उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। फर्क इतना है मैंने मारा शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वह है अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा वहां शक्ति क्षीण तेजहीन थका हुआ, उसने से पूछूंगा मैं, यह जो करोड़ों यमलोगों की यातना कुतर रही है मेरे मांस को, क्या ये जख्म फूट नहीं पड़ते हैं उसमें कमल तन पर? मतलब ये सारे जख्म उसके कोमल जो तन है शरीर है उस पर भी टूट रहे हैं। किसके? कृष्ण के।
पीछे की ओर चला जाता एक और संजय घिसटता हुआ आता, उसका पैर जल गया होता है। संजय, मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा, मुझको मत पग तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा। प्रभु, आज वह साग अभिमान मेरा टूट गया, जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों से उतना नहीं, धीरे धीरे खो दिए दिव्य दृष्टि। उस दिन वन के उस भयानक अग्निकांड में घुटने भी झुलस गए। पीछे की ओर बिंगे के पास एक व्याध आकर बैठ जाता है और तीर चढ़ाकर लक्ष्य साधता है। कथा गायन धीमे स्वरों में। कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध, प्रभु के पग को मृग बंधन समझ धनु खींच लक्ष्य हो रहा था। साध पूछ सकते हैं। संजय सहसा उधर देखकर, ठहरो ठहरो, आह सुनते नहीं, ज्योति बुझ रही है वहां, कैसे मैं पहुंचूं अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, घिसट घिसट कर आया हूँ सैकड़ों कोस। व्याध मत तीर व्याध तीर छोड़ देता, एक ज्योतिष चमक कर उस जाति वंशी एक तान हिचकियों की तरह बार बार उठक कर टूट जाती। अश्वत्थामा का टास, संजय चीतकार अर्धमूर्छित सा गिर जाता। अंधेरा कथा गायन। बुझ गए सभी, नक्षत्र छा गया तिमैन, वह और भयंकर लगने लगा, भयंकर वयन जिससे क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रभु जो कृष्ण है उनकी मृत्यु हो जाती है, एक जो तीर है उनके आगे लग जाता है। द्वापर युग बीत गया उस क्षण, और द्वापर युग क्या हो जाता है, बीत जाता है। प्रभुहीन धरा पर आस्था हल कलयुग ने रखा प्रथम चला। अब द्वापर युग बीत जाने पर कलयुग क्या होता है, कलयुग ने चरण रख दिया, कलयुग आ जाता है। वह और भयंकर लगने लगा, भयंकर वन अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। अब समापन हो रहा है यहाँ। केवल मैं साक्षी हूँ, मैंने ताड़ों के झुरमुट में छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। तीखी नुकीली तलवारों से झाकों में हिलते ताड़ के पत्ते पर पीप भरे जख्मों में चीर रहे थे, लेकिन सांसें सांधे में खड़ा था मौन। लेकिन हाय, मैंने यह क्या देखा, तलवारों में बाढ़ विध्वंसी पीप भरा दुर्गंध नीला रक्त वैसा ही बहा जैसा उन जख्मों में अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो शत्रु किशन, सुनो, मरते समय क्या तुमने इस नरपशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों पर धारण किया, अपने ही शोणित में मुझको ही अभिव्यक्त किया। जैसे सड़ा रख निकल जाने से फोड़ों की टीच पट जाती, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। वह जो अनुभूति मिली है, क्या वह आस्था है? यह जो अनुभूति मिली है, क्या आस्था है? यूसु का दुरागत स्वर। यूसु, सुनता हूँ किसका स्वर इन अंतिम लोक में, किसको मिली नई आस्था? नरपशु अश्वत्थामा को अट्टहास होता है। आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला है अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। संजय, यह तो बाड़ी है यूसुफ की, अंधे प्रेतों की तरह भटक रही है, जो अंतरिक्ष में भटक रही। यूसुफ अंधे प्रेत के रूप में प्रवेश करता है। इसको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती भटकों के अंधलोकों में, धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ है? पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योति वृत्त में भटका, किंतु आत्महत्या का शिलाद्वार खोल कर वापस लौटा। मैं अंधी गहन गुफाओं में आया था, मैं भी देखने यह महिमाया मरल किशन का जी कर वह जीत नहीं पाया। अनास्था मरने का नाटक रचकर वह चाहता है बांधना हमको, लेकिन मैं कहता हूँ वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था, वह बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको। चला गया अपने लोग, मुझको भी नहीं बचा पाया और परीक्षित को भी नहीं बचा, अपने लोग चल। अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, तक्षक इसको तक्षक इसको परीक्षित को या मेरे जैसे किंते युसु को कर लेंगे आत्मघात। उसको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा? तुम और अमर हो अश्वन, किंतु मैं हूँ आप अमानुष अर्ध तर्क जिसका है गिरला और स्तर पशुओं का युसु। तुम संजय, तुम हो आस्थावान, पर मैं हूँ निष्क्रिय निरपेक्ष सत्य, मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म में पृथक खोता जाता हूँ क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। इसलिए साहस से कहता हूँ, नियति है हमारी बंदी प्रभु, मरण से नहीं मानव भविष्य से, परीक्षित के जीवन से। कैसे बचेगा वह? कैसे बचेगा वह? मेरा यह प्रश्न है, प्रश्न उसके जिससे प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घिरला सही कोई भी आस्थावान शेष नहीं। वृद्धयाचक हाथ में धनुष लिए प्रवेश करता है। व्याध, मैं हूँ शेष उत्तर देने को अभी। यूसुफ, तुम हो कौन? दिख नहीं पड़ता व्याध, अब मैं वृद्ध व्याध हूँ।
नाम मेरा जरा है, बाढ़ है वह मेरा ही धनुष का जो मृत्यु बना कृष्ण को पहले मैं था वृद्ध ज्योतिषी। वध मेरा किया अश्वत्थामा प्रेत योनि से मुक्त करने को कहा कृष्ण ने। हो गई समाप्त अब्धि माता गांधारी के शाप की, उठाओ धनुष फेंको बाण। मैं जो था भयभीत किंतु वे बोले अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप दंड मैं लूंगा, मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से मतलब मुक्त हो गए। अश्वत्थ मेरा था पाप क्या मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह, अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा वन जिसको पागलपन मैं मैंने किया केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु पर उसने मेरा पीड़ा ही धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई बिल्कुल, मैं दंडित लेकर मुक्त हूँ। होती होगी बदिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा वे शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध बोले अफसन के क्षणों में प्रभु मरण नहीं ओ व्याध मात्र रूपांतरण है ये, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ सबको। सब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा, एक विलगित रहेगा। संजय यूसु अश्वत्थामा की बातें क्योंकि इनके दायित्व लिया है मैंने बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व स्थिर रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन मीन्स नया निर्माण करेंगे, और पिछले ध्वंसों पर महा मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजय में, निर्भयता के साहस की ममता के रस के क्षण में जीवित और सक्रिय मैं उठूंगा, बार बार उठूंगा। ये सारी बात करते अश्वत्थामा। उसके इस नए अर्थ में क्या वह छोटे छोटे व्यक्तिकृत अर्थवर आत्मघाती अनास्था में अपने जीवन को सार्थक पा सकेंगे, जो भविष्य के जो इंसान है मानव है वो पा सकेंगे। फिर कहते निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है, जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो जीवन लो। किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूँ, मैं हूँ अपमान अपानुषिक शिशु, और मैं हूँ आत्मघाती अंधा। वृद्ध आगे चला जाता है, शेष बात धीरे धीरे हटने लगते हैं, उनको छिप पाते पीछे का पर्दा कहता अकेला वृद्ध मंच पर रहता है। वृद्ध कहते वे है निरीश और अंधे, वे निष्क्रिय अर्ध पशु, और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा। मैं हूँ जरा नामक व्याध, और रूपांतरण यह हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुना है ये अंतिम वचन मरणासन ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाँह उठाकर दोहराता हूँ, कोई सुनेगा कोई सुनेगा कोई सुनेगा। आगे पर्दा गिरने लगता है और परी अंत हो जाता है इस पाठ का। आप सुने वृद्ध याचक का पूछ सकते हैं ये किसका, वृद्ध याचक जो है उनका है, उन्होंने ही आत्मा और प्रभु को तीर से व्याध ने के रूप में मारा है। तो यहाँ पर ये जो है पाठ समाप्त होता है। आप देख सकते हैं किस तरह का ये पाठ है। और यहाँ पर प्रभु की मृत्यु हो जाती, समापन प्रभु की मृत्यु होती है, विजय क्रमिक हत्या कैसे बनती है, गांधारी शाप कैसे देती है, और अश्वत्थामा का अर्थ सत्य कैसे होता है, पशु का उदय कौरव नगरी अंतयुग, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आशा है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर अंत हो जाता है धर्मवीर भारती अंधायुग नाटक। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अच्छे बिंब रूप में, शैली के रूप में, वक्ता श्रोता की शैली के रूप में इस नाटक को लिखा है। कैसा लगा नाटक कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अगली वीडियो मिलेंगे, नाटक अन्य दूसरा नाटक लेकर प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहे, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।